अस्सलाम वालेकुम जी। तो जनाब कल बड़ी फ़ायरी किस्म की ग्रिलिंग हुई तीनों मेन डिपार्टमेंट्स की, जिसमें बर्फ़ वाले शामिल हैं और उसके अलावा यूएससीआईएस वाले शामिल हैं और उसके अलावा जनाब आपके सीवीपी वाले शामिल हैं। तीनों जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके सरबराहान या उनके सरदार या उनका कोई भी डायरेक्टर्स कह लें, वो सारे वहाँ मौजूद थे। और जितने भी कांग्रेसमैन थे या लेडीज़ थी, उन्होंने उनकी अच्छी खासी चित्रौल भी की और उनकी ग्रिलिंग भी की डेमोक्रेट्स वालों ने। सो वहाँ पे सारे मौजूद थे। जो रिपब्लिकन्स के लोग थे उन्होंने उनकी तारीफ़ की, जी क्या बात है जी, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके अलावा जो ब्लूज़ थे या डेमोक्रेट्स थे उन्होंने उनकी छित्रौल की। लेकिन अगर आप उसके पूरे मामले का ओवरऑल जायज़ा लें, दो यूएस सिटीजन्स के मरने के बावजूद जो तीनों सरबराहान थे वो बड़ी कोई गैर मुतज़लज़ल थे और वो अपनी बात पे कायम थे कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, हम कानून के मुताबिक कर रहे हैं। कोई उन्होंने कोई लूज़ बॉल देने की कोशिश नहीं की। और उसके अलावा जनाब वो बिल्कुल कोई शर्मिंदगी उनके नाम पर उनके उनके चेहरे पे नहीं थी। उनसे जब कहा गया कि उनको कोई शर्मिंदगी है, कोई रिग्रेट है कि या वो माफ़ी मांगे उन लोगों से जिनके साथ इस तरह के मामला हो गए, तो उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया। और उसके अलावा बड़े थोड़े से एग्रेसिव टाइप भी थे। उनका कहना यह था कि हम किसी भी इस तरह की उल्टी सीधी बात का जवाब नहीं देंगे और किसी किस्म की कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करेंगे। सो इस सारे मामले के बाद जब उन्होंने बो डाउन नहीं किया, जब उन्होंने कोई लचक नहीं दिखाई, तो आज जनाब अपना जो डेमोक्रेट्स ने उन्होंने वोटिंग की और जैसे एक्सपेक्टेड था, मैंने बताया था 2-4 दिन पहले कि 13 तारीख जो आखिरी तारीख है धरती माँ के रखवालों की, तो जनाब उन्होंने वोटिंग कर दी है कि हम इनका जो पैकेज है, जो इनका बिल है, जो इनको पैसे देने हैं, उसको अप्रूव नहीं करेंगे। तो जनाब अब ऑलमोस्ट शोर शॉट हो चुका है कि 13 की नाइट को जो है वो जो अपना धरती माँ के रखवाले हैं उनका फ्यूज़ या उनका प्लग जो है वो निकाल लिया जाएगा। कितनी देर के लिए ये अभी हमें नहीं पता, जब तक गवर्नमेंट और इनके आपस में कोई पैचअप नहीं हो जाता। उसके अलावा बाकी इतने खुश होने की बात नहीं है। जो बर्फ़ वाले हैं उनका जो पैकेज है या जो उनकी फंडिंग है वो पहले से ही अप्रूव्ड है और अच्छे खासे पैसे उनके पास है, तो वो काम करते रहेंगे अपना। उसमें होगा ये कि अगर धरती माँ के रखवाले जो हैं वो पार्शली काम करेंगे या फुली काम करेंगे या बगैर पैसों के काम करेंगे या जो भी करेंगे, वो साइड इफेक्ट होगी। तो बर्फ़ वाले पकड़ते रहेंगे लोगों को, उनकी शायद डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाए, थोड़ा सा डिले हो जाए, थोड़ा सा टाइम लगे, या उसमें यह है कि उनको प्रोसेस करने में या इस तरह के जो जो किताबी मामला होते हैं या उनका बैकग्राउंड चेक करने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। अदरवाइज़ वो ऑपरेशन वैसे ही चलता रहेगा। उसके अलावा अगर यूएससीएस की बात कर लें, उनका कहना यही है कि हम तो लोगों से फ़ीस लेते हैं और फ़ीस लेके अपना उनका काम करते हैं, जिससे हमारी रोज़ी रोटी चलती है, तो हमें भी कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, बैकग्राउंड वगैरह चेक करने में थोड़ा डिले हो जाएगा। सो अब उम्मीद रखें आप कि जब तक कि ये जो है धरती माँ के रखवाले जब तक इनका मामला सेटल नहीं हो जाता, आपके इमिग्रेशन के जो मामला हैं वो मज़ीद अब डिले हो गए, क्योंकि बैकग्राउंड चेक करना जो है मुश्किल हो जाएगा, या डिले होगा या टाइम लगेगा, इस तरह के मामला होंगे। सो अब मज़ीद बैकलॉग इकट्ठा होगा, मज़ीद लोगों को टाइम लगेगा। जो लोग सोच रहे थे कि हमारे वीज़े कब लगेंगे, हमारा फ़लाना कब होगा, हमारा ग्रीन कार्ड कब होगा और इस तरह का क्या होगा, अब उसमें मज़ीद डिले आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।